बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आई होप कि एवरीवन डूइंग वेल इन देयर लाइफ्स। सो यार, आज मेरी वीडियो है 470 लेडीज़ में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनको पता नहीं था कि हमारा इतनी जल्दी जो कि वो पेपर ले लेंगे। तो अभी आपका फ़िज़िकल के साथ ही है जो आपका पेपर होने वाला है। तो आप लोगों की तो तैयारी फिर जो होनी थी वो हो चुकी है। तो अभी 480 और 490 में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ तो उनकी प्रिपरेशन चल रही है चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अगर अप्लाई किया हुआ है तो देखें, क्योंकि आपका भी हो सकता है कि साथ ही इसी तरह आपसे भी पेपर ले लिया जाए जिस तरह इनसे लिया जा रहा है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, वेस्ट ना करें। तो 470 में अभी हमारे पास कुछ गर्ल्स हैं जो तैयारी कर रही थी। तो अभी कुछ तो चीज़ें उनको बताई थी, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी पेपर हो जाएगा। मैथमेटिक्स कुछ समझाई थी, अभी इंग्लिश के मुतालिक उनको बताया तो है, लेकिन क्योंकि हर बंदा उधर नहीं है तो इसलिए मैं ये शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा जो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगी आपको ये पेपर जो है वो टैकल करने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपकी इधर आनी है 20%। तो क्योंकि देखें, नॉर्मली 40 से 50 के बिटवीन अगर आपके मार्क्स हों परसेंट में, आपके टोटल MCQs होंगे 50 और हर MCQs के आपके मार्क्स होंगे 2। तो ये आपके कितने बन जाएंगे? 100 मार्क्स आपके टोटल होंगे। ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। तो 100 मार्क्स आपके टोटल और एवरी MCQs आपका 2 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी 20% की इंग्लिश है, उर्दू और सिंधी जो आई थिंक दोनों मिला के आपकी 20% की बनती है। उसके बाद मैथ एंड IQ, ये आपकी IQ ये भी आपकी होगी 20%, 60 हो गए। उसके बाद आपकी नेक्स्ट होगी इस्लामिक स्टडीज़, और इसमें एथिक्स भी कुछ 2 से 3 क्वेश्चन उसके भी आ जाते हैं, 20% ये होगी। अब आपकी 80% होगी। नेक्स्ट आपके करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और पाक स्टडीज़, ये आपके टोटल हो, इनके भी 20% बनेंगे। ये आपके टोटल बनेंगे 50 MCQs और हर MCQs आपका होगा 2 मार्क्स का। ये आपके 100 मार्क्स बनेंगे टोटल। और इसमें मेरिट वो फिर वैकेंसीज़ के हिसाब से होता है, रिजल्ट के हिसाब से होता है, ऊपर नीचे होता है। लेकिन नॉर्मली जो है ना 40 से ऊपर जो है ना बन जाता है मेरिट। 40% तक अगर आप ले लेते हैं तो बन जाता है आपका। तो इसमें अगर मतलब कि 50 टोटल MCQs हैं तो आपको अगर 25 से 30 तक आ जाए तो आपका 60% मेरिट बन जाता है। तो फिर आपके चांस बन जाते हैं ऊपर जाने के। तो मैं इससे सबसे पहले आपको इंग्लिश बताऊंगा। इंग्लिश में आपके होंगे जी, पहली तो चीज़ होगी वर्ब। मैं बता देता हूँ वर्ब की जो है ना वो करेक्ट फॉर्म आपने लगानी होगी। सबसे पहले देख लें, मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए माइंड ना कीजिए अगर लिखाई में थोड़ा मसला बन जाए। जल्दी वीडियो शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, वर्ब की आपने क्या करनी है, ये इसमें आपके पास मोस्टली जो है ना 80% आपका जो होगा उसमें फ़र्स्ट फॉर्म ही लग रही होगी। जो आपका 1 से 2 ही तो आना है, ज़्यादा तो आना ही नहीं। तो आपने सबसे पहले देखना है, अगर तो रोज़मर्रा की बात हो रही है, डेली रूटीन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेंटेंस में डेली आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है, ऑफन, उसके बाद ईयरली, मंथली, ऐसे कुछ भी जिसमें ना डेली रूटीन की बात हो रही है उसमें आप लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जिसमें डेली, रेगुलरली, यूजली कुछ भी यूजुअली भी आ जाएगा। तो आम रोज़ रूटीन की जिसमें बात होगी तो आप उसमें जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और उसके साथ जो है वो अगर ये डेली रूटीन की बात है तो S या ES मस्ट उसके साथ ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही डैश ब्लैंक टू स्कूल डेली। अब ये देखें डेली की बात हो रही है, रोज़मर्रा रूटीन की बात है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, गोज़। फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगा देंगे। उसके साथ ऐसे ही कुछ भी आ जाता है, उसमें आप जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में S या ES लगा देंगे अगर डेली रूटीन की बात होगी तो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी, क्योंकि अभी आपको मैं एक एक करके बता नहीं सकता, अगर ऐसे मैं करने लग पड़ूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी होगी जी वर्ब के बाद जी आपका सिंस और फॉर का यूज़। फॉर जिसमें आपके पास टाइम दिया होगा, गिवन टाइम होगा, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी, उसमें आप लगा देंगे फॉर। ही इज़ रीडिंग
बुक सिंस यस्टरडे। ये इसमें हमने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि ये हमें नहीं पता 1 मिनट से पढ़ रहे, 1 घंटे से पढ़ रहे, कब से पढ़, इसमें इसलिए हमने सिंस लगा दिया। अगर ही इज़ रीडिंग दिस बुक डैश 2 आवर्स, इसमें हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, क्योंकि पता है टाइम गिवन कितना है। जिसमें टाइम गिवन दिया होगा उसमें अपने फार लगा देना है, जिसमें टाइम का नहीं पता होगा उसमें अपने सिंस लगा देना है। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस। ये जी इसका मतलब होता है आवाज़ चेंज करनी है। एक चीज़ कहते हैं आप डायरेक्ट कहते हैं, दूसरे में आप क्या कहते हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। इसमें आप ये 2 इसके रूल आपने याद कर लें, क्योंकि अभी गहराई में जाने वाली बातें नहीं है, आपका सुबह पेपर है तो फिर वो लंबी बातें हो जाएंगी। तो मिसाल के तौर पर आपने जो कोई भी सब्जेक्ट होता है होता है ना, आपको पता है जो सेंटेंस, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, बाद में तो नहीं भी 3 पूरी होती, लेकिन नॉर्मली 3 होती हैं। ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो काम होता है, वर्ब जो काम होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर काम होता है। तो ये देखें, ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही कौन है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, इसमें तो प्ले तो खेलना है ना। काम की वो तारीफ़ है जिसके उर्दू फ़िक़रात के आखिर में जो है वो ना आता है, खेलना, पीना, कूदना, कुछ भी ना एंड में आए। तो इसमें क्रिकेट जो क्या है, क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है, वो काम, प्ले है, खेलना है। तो आपने जस्ट एक चीज़ करनी है, ये आपका जो क्रिकेट है इसको आप पहले ले आएँ। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे पहले नंबर पे आ जाएगा। ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो एंड पे चला जाएगा। वर्ब क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जस्ट से ये सिंपल रूल याद रखना है। ऑब्जेक्ट को जो है ना वो आप पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को एंड पे ले जाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। अब इसके बना कर देख लेते हैं। इसका क्या बनाएंगे, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। ये क्या किया हमने, जस्ट ये थर्ड फॉर्म लगा दी है। जो ऑब्जेक्ट पहले ले आए हैं, सब्जेक्ट एंड पे ले गए हैं। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, आपने जस्ट ये रूल फॉलो करना है कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, सब्जेक्ट को एंड पे ले जाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये 1 से 2 MCQs आपका ये इस चीज़ का आ जाएगा, ये एक तो मस्ट आना ही है। उसके बाद आपको कुछ नेक्स्ट और बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट अभी आपके पास जी आ जाएगा एक आपका MCQ जो है ना वो प्रेपोजिशन का आ सकता है। लेकिन वो उस चीज़ को अपना समझाने का टाइम नहीं है। उसके लिए मैं आपको कहूँगा आप जो है ना मेरी 1 से 2 प्रीवियस वीडियो बनी है जो मैंने कल अपलोड की थी, वो भी देखें। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ना इंग्लिश के मतलब आपको बताई हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर किसी बीमारी से मरने का जिक्र किया जाता है तो उसके लिए आप ऑफ लगाएंगे। कोई बंदा मरा है तो इस बीमारी की वजह ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर। और अगर कोई बंदा किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसके लिए आप एट लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आई एम सिक एट हार्ट, मैं दिल से बीमार हूँ, दिल की बीमारी है मुझे। लेकिन अगर दिल की बीमारी की वजह से मर गया तो फिर ऑफ लगाएंगे। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी। एक MCQ आपका इसके मतलब आ सकता है। उसके अलावा प्रेपोजिशन की मैंने कल वीडियो अपलोड किया, आप प्लीज़ वो देख लें। आपकी प्रेपोजिशन की काफ़ी हद तक जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद वर्ब की आपको बता दिया कैसे फॉर्म लगानी है, क्या करना है। ये मोस्टली आपकी लगनी ही फर्स्ट फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म वो आपकी जो माजी की बात हो रही होगी उसमें लगी होगी। अगर कंप्लीट हो रहा है वो फिर वो बातें जो है ना वो लंबी होगी। तो इसलिए आपको जस्ट जो 2 से 3 ये चीज़ें बताइए आपने ये याद रखनी है। इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है क्लियर हो जाए। उसके अलावा आपका सिनोनिम एंटोनिम माना है तो वो जो है ना वो आपने फिर उस हिसाब से लगाना है। वो तो अब आपको बताए नहीं जा सकते। लेकिन वो जो मैं वीडियो बनाई है उनमें मोस्ट रिपीटेड कुछ क्वेश्चन है वो आप मस्ट देखें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको बता देता हूँ ये आपको जो बता देता हूँ जनरल नॉलेज और IQ मैथ, ये तीनों चारों चीज़ें मैथ में आपके करवाए हुए। मैंने 1 से 2 प्रीवियस वीडियो बनाई है मैथ के ऊपर, वो भी देख लें। उसमें ये चीज़ें ना आपकी एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, टाइम और ये 3 से 4 आपके जो है ना वो चीज़ें आएंगी।
तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपका IQ होगा, उसमें एक सीरीज़ दी होगी 1, 3, 5, 7, ये तो ऐसे सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा 1, 3 से 6 हो गया, ऐसे फिर 10 हो गया, इसमें 2 का इजाफा, फिर 4 का, 6 का, ऐसे करके मज़ीद सीरीज़ बढ़ती जाएगी। ये आपने 2 से 3 पर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपकी जो है जनरल नॉलेज में आप देख लेंगे, पाकिस्तान के रिवर्स देखेंगे अभी जितना आपके पास टाइम है, ग्लेशियर देखेंगे, ये पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में भी देखेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट भी। उसके बाद ओशन देखेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो डैम्स है वो देखेंगे। नेक्स्ट जो है पाकिस्तान के 1947 के जो है ना जो करंट अफेयर थे 1947 वाले हालात हाजरा, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद पहली कानून साज असम्बली के जो स्पीकर थे, सदर थे, वो सारी चीज़ें देखें। उसके बाद 1976 का लॉ देखेंगे। ये चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज और ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो OIC की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में कुछ पढ़ लेंगे। उसके अलावा सार कॉन्फ्रेंस जो है ममालिक की एक जो, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, आपने उर्दू और सिंधी का जो है वो वैसी बेसिक चीज़ें आएंगी, वो अभी इतना टाइम नहीं कि अब आपको उन चीज़ों में मतलब का बंदा ले जाए। तो इस्लामिक स्टडीज़ में देख लें जी, इसमें अपने कुरान मजीद की जो बेसिक सारी चीज़ें वो पढ़नी है। कुरान मजीद में नमाज का जो जिक्र है, हज का है, रोज़ा वगैरह, वो सारी चीज़ें कुरान मजीद की सूरतें 100 जो हैं वो 14 टोटल 30 पारे हैं। उसके बाद आप इसमें रुकू कितने हैं, सुजूद कितने हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया, किस चूंटी का नाम है, जो नमल जो सूरा है उसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आया, तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। उसके अलावा ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, वो करनी है। उसके बाद जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी थी, कब पैदा हुए, कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज 4 उम्रा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियाँ 3 बेटे। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ कितनी की, ये सारी बेसिक चीज़ें आपने कर लेनी है। तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो, अगर ये चीज़ें मैंने जो चीज़ें बता दी ये भी आप कर लेते तो इंशाल्लाह 70% आपके MCQ जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास इतना ही अभी टाइम है, ये चीज़ें जो बता दी हैं इनको कर लें तो इंशाल्लाह जो है आपका पेपर वो हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें बताई हैं मैंने करंट अफेयर में, तो इनमें ये इन चीज़ों के अलावा अपने करंट जो मिनिस्टर्स हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके अलावा आपके वज़ीर हारजा हो गए, दाखिला हो गए, स्पीकर कौमी असम्बली हो गए, ये चीज़ें बिल्कुल मेन जो है ये आपने देख लेनी है। तो इंशाल्लाह जो आपका पेपर 70 to 80% सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें जिन बहनों ने पेपर देना है। तो आप कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह जो आपका पेपर है वो हो जाएगा। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपकी होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं।